आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें बताना है कि एंजियोस्पर्म की रूट्स में और साइकस की कोरोलॉइड रूट्स में हम इनमें से किस कैरेक्टर के बेसिस पे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो एंजियोस्पर्म्स की जब हम बात करते हैं, ये हमारे प्लांट किंगडम में वो ग्रुप है जिसमें काफ़ी एडवांस हायर प्लांट्स पाए जाते हैं, जिनको कॉमनली हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। जबकि साइकस हमारे एंजियोस्पर्म्स में नहीं बल्कि जिम्नोस्पर्म्स के ग्रुप में प्लेस किया जाने वाला एक जीनस है। अब कोरोलॉइड रूट्स की जहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो साइकस में इसकी रूट्स में हमें ये एक मॉडिफिकेशन मिलती है, और इस मॉडिफिकेशन का पर्पस क्या होता है कि इस तरह की कोरोलॉइड रूट्स में ये कुछ साइनोबैक्टीरिया को रखता है। साइनोबैक्टीरिया वही प्रोकैरियोटिक ग्रुप है जिसको हम बीजीए या ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर इसकी कोरोलॉइड रूट्स में रहकर ये करते क्या है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का ये काम करते हैं। तो इस तरह से इसके रूट्स के साथ ये कह सकते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रह रहे हैं। मतलब इसको ये नाइट्रोजन फिक्स करके इसकी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं साइकस की, और साइकस इनको अपनी रूट्स में शेल्टर दे रहा है। जबकि फ्लावरिंग प्लांट्स में भी हम देखते हैं कि अब वो एंजियोस्पर्म है तो भले ही कोरोलॉइड रूट्स हमें उनमें नहीं मिलती, लेकिन नाइट्रोजन के लिए कोई ना कोई उन्हें व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि सभी प्लांट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल एलिमेंट नाइट्रोजन होता है और इसकी उन्हें बहुत ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो हमें पता ही है कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता तो है अच्छे खासे अमाउंट में, लेकिन वो होता है डाई नाइट्रोजन की फॉर्म में। इसको प्लांट्स यूज़ नहीं कर सकते, यूजेबल नहीं होता। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन वही प्रोसेस है जिसमें कुछ गिने चुने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यानी जो बैक्टीरिया का किंगडम है, मोनेरा किंगडम के मेंबर्स, इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि प्लांट्स उनको एब्जॉर्ब कर सकें और यूज़ कर सकें। इसी को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। लेकिन कोरोलॉइड रूट्स में जो साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन है वो साइकस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स में हम देखते हैं कि या तो ये किसी और माइक्रोब के साथ अपनी रूट्स में कोई एसोसिएशन बना रहे हैं, जैसे राइजोपस एक जाना माना नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। इसके बाद फ्रैंकिया भी एक ऐसा माइक्रोब है जो नाइट्रोजन फिक्स करता है। और इनके अलावा कुछ फ्री लिविंग माइक्रोब्स भी होते हैं जो सॉइल में नाइट्रोजन की फिक्सेशन करते रहते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट्स को भी नाइट्रोजन फिक्सेशन की तो ज़रूरत होती है, लेकिन ये या तो नोड्यूल्स बनाते हैं या फ्री लिविंग जो माइक्रोब सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं वहाँ से नाइट्रोजन पाते हैं। लेकिन ये कोरोलॉइड रूट्स हमें एंजियोस्पर्म्स में नहीं मिलती। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हम सही कर सकते हैं, क्योंकि साइकस की कोरोलॉइड रूट्स में हमें एल्गल जोन मिलता है। एल्गल जोन मतलब जहाँ पर साइनोबैक्टीरिया इसकी रूट में रह रहे हैं, क्योंकि रूट इस तरह से मॉडिफाइड होती है कि उसमें कुछ इंटरसेलुलर स्पेसेस बने हुए होते हैं, और इन्हीं इंटरसेलुलर स्पेसेस में ये ब्लू ग्रीन एल्गे वहाँ पर रहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए। और इस तरह का एल्गल जोन हमें सिर्फ साइकस की कोरोलॉइड रूट्स में ही मिलेगा। तो ऑप्शन डी सही कर देंगे, क्योंकि एंजियोस्पर्म की रूट्स दूसरी किसी तरीके से नाइट्रोजन ऑब्टेन करने की व्यवस्था करती हैं, लेकिन इस तरह की कोरोलॉइड रूट या एल्गल जोन हमें उनकी रूट में नहीं मिलता। तो इस तरह से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इन दोनों की रूट्स को। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।